ख्वाब में कोई भी चीज प्राप्त कर लेना बड़ा ही आसान होता है, पर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए वास्तविकता के धरातल पर जी तोड़ मेहनत करके हमें लक्ष्य मुकाम को हासिल करना होता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कोटा संभाग से जहां अंजलि बिल्ला ने 67वीं रैंक हासिल की है, वहीं अनुराज गुप्ता ने 38वीं रैंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के कोटा संभाग से भवानी मंडी के छोटे से गांव कनवाड़ी निवासी 25 साल के युवा अनुराज ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपने सपने को सच कर दिखाया है। और ये गौर करने वाली बात है कि अनुराज ने बिना कोचिंग अपने पहले प्रयास में ही सफलता को प्राप्त किया है। कोटा संभाग से उपलब्धियां हासिल करने के क्रम में एक व्यक्तित्व एवं उपलब्धि के तौर पर अनुराज ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। अनुराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से की है। आगे की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की। वह प्रतिदिन करीब 6 घंटे पढ़ाई किया करते थे। अनुराज के पिता एसबीआई में बैंक मैनेजर हैं, जबकि मां अनीता गृहिणी हैं। अनुराज ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की है। आपको बता दें, देश की सर्वोच्च भारतीय प्रशासनिक सेवा की सिविल परीक्षा, जिसे कलेक्टर बनने की परीक्षा भी कहा जाता है, कई युवा सालों तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती। जबकि कुछ युवा अपनी तैयारी इतने स्मार्ट तरीके से करते हैं कि उन्हें पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ उम्मीदवारों का ही अंतिम चयन हो पाता है। अनुराज ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार व सहयोगियों को दिया है। मेरी साइंस में काफी रुचि थी और मैंने 11th-12th के बाद अपना आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करी है। और उसके बाद मैंने एक वर्ष के लिए वोडाफोन इंडिया में जॉब भी किया था, जिसके बाद मैंने जॉब छोड़कर प्रिपरेशन की तैयारी करी सिविल सर्विसेज की, और रिसेंटली मेरा चयन हुआ है। अनुराज ने कलेक्टर बनने की अभिलाषा रखने वाले कई युवाओं के लिए न सिर्फ केवल मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि दूसरे युवाओं के ज्ञान, क्षमता और सपनों को भी जागृत किया है। इस खास प्रस्तुति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2019 में पूरे देश में 38वां स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अनुराज आज एमएचआर स्टूडियो में अतिथि के तौर पर विशेष साक्षात्कार में मौजूद हैं। दर्शकों, आपकी उत्सुकता, आतुरता चरम स्तर पर होगी। अनुराज के व्यक्तित्व को जानने एवं उनकी बड़ी सफलता के पीछे जरूरी कारकों को उन्हीं की जबानी सुनकर समझकर जीवन में ऐसी ही कुछ उपलब्धि हासिल करने को प्रेरित हो जाने के लिए तो आइए दर्शकों, इस इंतजार को खत्म करते हुए शुरू करते हैं आईएएस अनुराज गुप्ता से खास वार्ता। सुनिए सफलता की कहानी अनुराज जी की जबानी। मैं तरुण खंडेलवाल एज ए होस्ट, मेजबान और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मीडिया हाउस राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आपने सिविल सर्विसेज को ही क्यों चुना, ये बहुत ही चैलेंजिंग के लिए मैं समझता हूं कि होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हाल ही के इंसिडेंट को देखा जाए, किसानों के या किसी मुद्दा हुआ है, तो एक तो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है ये कि जो लॉ से हम अवॉइडेड होते हैं उसको देखते हुए तो काफी बार देखा जाता है कि कलेक्टर्स काफी एक तरीके से सैंडविच सा बन जाता है बीच में, कि उसको जो आदेश दिए जाते हैं और जो उसका सेल्फ कॉन्शियस जो होता है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा जाए तो पब्लिक जिसे हम कहते हैं कि अगर बहुत ही देशी भाषा तौर पे कहूं मैं तो जिला कलेक्टर कहा जाता है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। इन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कई लोग तो कंफ्यूज जाते हैं कि क्या ये मजिस्ट्रेट वही हायर अथॉरिटी है जो हमारे किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। नहीं तो पता पड़ा कि जो है कि उसको उनको भी चैलेंज किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के अंदर। तो ये थोड़ा सा जो प्रतिनिधित्व, इस पे आप कैसे रोशनी डालेंगे, क्योंकि बहुत ही मुझे लगता है कि अगर मैं समझ सकता हूँ मेरी तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे ख्याल से उनके जो पेरेंट्स है जो वो भी उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि मेरा बच्चा आईटी बन के जो है सुंदर पिचाई बन जाए या और भी कुछ बन जाए, ऐसा बन जाए। तो आपने उन सबसे अदर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल और बीइंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑल, आपने क्या सोच के ये सिविल सर्विस को चुना है? जी, तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब जो भी मेरा कैंपस प्लेसमेंट था उसके तौर पर मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैंने 1 साल वहां पर काम किया तो तब जो मैं विजन देखता था आगे की, आज से 10-15 साल बाद मैं खुद को कहाँ पाता हूँ और क्या मुझे वो जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं। तो जब मैं चेक किया तो कि मैंने पाया कि जो मॉनेटरी गेन्स होते हैं प्राइवेट फर्म में काम करके जो आप कमा सकते हैं, या फिर आप जैसा कह रहे कि पीसफुल लाइफ वगैरह, मुझे वो सब इतना अट्रैक्टिव नहीं लगी। उससे ज्यादा जो मुझे चाहिए था वो ये था कि मैं अपने एंड पर कुछ काम कर अपनी स्किल्स यूज कर किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकूं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा खुद से शोध करी कि ऐसे क्या क्या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज मुझे लगा कि इसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपना स्किल्स को यूज करके दूसरों की लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हो, और साथ ही आपकी भी ग्रोथ होगी और आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, एंड यू विल आल्सो सर्व फॉर द कंट्री। आई वुड लाइक टू इस पूरी जर्नी के बारे में, कहाँ से रियली मेड हिज डिसीजन टू बी
to come in this civil services apart from engineering backgrounds? जी, तो जैसा कि आपने कहा कि मोटिवेशन तो मैंने आपको बताया था कि लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है, पर उसके अलावा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट चाहिए रहता है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर और बीइंग अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, तो उसके लिए अपने कॉलेज में मैं काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा रहता था। जैसे कि उनमें से एक था टेक फेस्ट, जो हमारा IIT बॉम्बे का एनुअल साइंस एंड टेक्निकल फेस्टिवल होता है। तो आई वॉज हेड ऑफ द मीडिया एंड मार्केटिंग टीम ओवर देयर। तो हमारा टारगेट होता था कि 1 करोड़ का बजट लाना है थ्रू स्पॉन्सरशिप्स। तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग चाहिए या एक्यूमेंट चाहिए और एक सेल्समैन पिच वगैरह चाहिए, तो वहां पर मैंने ये सब डेवलप किया था। उसके अलावा IIT बॉम्बे में मैं एज अ मेंटर, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मेंटर भी सिलेक्ट हुआ था, जिससे मुझे ये चीज जानने को मिली कि हाउ मच गुड इट फील्स जब आप किसी भी स्टूडेंट को गाइड करते हैं और उनकी लाइफ में इनडायरेक्टली आप उनकी लाइफ बेटर बनाते हैं। तो ये सब मेरे जो कुछ एक्सपीरियंस थे IIT बॉम्बे के और जो मेरे पर्सनल लाइफ के, उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल रहा है कि जिसने मुझे सिविल सर्विसेज को एज ए करियर ऑप्शन चूज करने के लिए प्रेरित किया है। काफी चैलेंजिंग होता है, कुछ भी हो तो कभी कोई भी दोषारोपण किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। जबकि अपने ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए जो ट्रेडिशनल जो हम देखते हैं कन्वेंशन वो चलता है कि हाँ एक इंजीनियरिंग बन गए हैं, इंजीनियरिंग बनने के बाद आप जो भी इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, तो उसमें कहीं कुछ ब्लेम नहीं किया जाता कि हाँ ही इज अर्निंग थ्रू हिज स्किल, जो व्हाट इज गेन, व्हाट इज टेक्निकल। सो वी वांटेड टू नो एंड ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक कि आपके ऊपर कभी ऐसा दबाव आया परिवार की तरफ से। और लास्टली एक फिर बात पूछना चाहूंगा आपसे कि इंजीनियरिंग पास आउट करने से पहले या आपके पास when was the first time you decided or you made a decision to enter this civil service? जी, तो सबसे पहले आपने पेरेंट्स या सोशल प्रेशर की बात करी, तो जब मैंने शुरू में डिसीजन लिया तो जरूर मैं प्रेशर नहीं कहूँगा, बट एक सवाल जरूर खड़ा हुआ था फैमिली में कि आपको क्यों इधर जाना है। IIT में आप अच्छा IIT ग्रेजुएशन किया है, वोडाफोन में भी आई वॉज अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट एंड फ्यूचर वॉज ऑल्सो लुकिंग ब्राइट ओवर देयर। पर जब मैंने उन्हें अपनी आकांक्षाएं वगैरह समझाई और जो जॉब सेटिस्फेक्शन का मेरा विजन था, तो दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, माई फैमिली, लाइक दे वर ट्रूली माई फादर एंड मदर वॉज अ पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर मी थ्रू आउट द प्रिपरेशन। हाउएवर एक पीयर प्रेशर होता है, अनटोल्ड पीयर प्रेशर, ऐसा नहीं कि कोई आपको डायरेक्टली कुछ बोल रहा है, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके ही दोस्त वगैरह या आपके ही एज के लोग कुछ और कर रहे हैं और वहाँ पर आप कुछ और कर रहे हैं वहाँ पर, और आप देखते हैं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं 1 साल सब चीज़ जॉब वगैरह छोड़ कर, तो जरूर एक प्रेशर आता है कि क्या मैं पीछे रह गया या फिर क्या मैं बन पाऊंगा या नहीं। तो इस तरह के डाउट आई थिंक सभी को आते हैं, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। बट वही है कि अगर आपने अंदर से दृढ़ निश्चय किया है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप जागता है, और एक जो फैमिली या फ्रेंड्स का सपोर्ट रहता है, जो आई वॉज वेरी लकी कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, तो दैट विल हेल्प यू सेल थ्रू दिस जर्नी। तो देखा दर्शकों, एज ए ज्वाइनिंग, बिफोर योर ज्वाइन, आप क्या समझते हैं कि क्या आप चेंजेस लाना चाहेंगे और क्या चेंजेस होना चाहिए? जी, तो करंटली तो मेरी ट्रेनिंग अभी चालू नहीं हुई है। हाउएवर जो भी आपका प्रश्न था, तो मेरा उसमें एक जो मेरी समझ है वो यही रहती है कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू ऑलवेज नीड टू बी लॉ अबाइडिंग, हाउएवर एट सेम टाइम यू नीड टू बैलेंस इट विद द कॉज फॉर पब्लिक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिविल सर्वेंट का काम ये है कि आपको पब्लिक को सर्व करना है। और उसके अलावा जैसे आपने कहा था कि कुछ डिलेमा वगैरह आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना रहता है, तो आई थिंक इन माई ट्रेनिंग आई वुड गेन अ वेरी रिच एक्सपीरियंस बाय लर्निंग थ्रू माई बैचमेट्स, और जो भी वहाँ पर सीनियर्स होंगे या जो भी सीनियर ऑफिसर है उनसे मैं कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा। और जो मेरी पर्सनल आपने पूछा कि क्या करना चाहते, तो आई थिंक कि जो भारत का भविष्य है वो उसके स्टूडेंट्स के हाथ में है, जो कि फ्यूचर जनरेशन है। तो हेल्थ और एजुकेशन जो दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकते हैं जो कि एक स्टूडेंट या एक पर्सन का रियल पोटेंशियल रियलाइज करने में मदद कर सकता है। कि अगर आपकी हेल्थ डाउन है तो हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जाए और इस वजह से आपकी इनकम डाउन जाए और आप इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। सिमिलरली एजुकेशन का भी एक सेम रोल होता है इंसान का पोटेंशियल बाहर लाने में।
तो आई थिंक अगर मुझे हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में काम करने का मौका मिले तो इट वुड बी अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। अनुराग जी, प्रेशर में हर कोई आता है, बट यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि आगे वही बढ़ पाता है जो उस प्रेशर को पीछे छोड़कर अपने आप को वापस से उठाता है और आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए जो मेरा मतलब फॉर्मूला था वो यही था कि हमेशा अपने गोल को माइंड में रखो कि हमने ये पाथ क्यों चुना है जो कि सबसे हटके अलग है। आपको अपनी जर्नी, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है उसे बस याद करते रहिए और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट हमेशा रखिए, उनसे बात करिए। तो आई थिंक इन दोनों चीजों से आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन से आगे निकलने में आपकी मदद करेगी। एक महानुभाव को यहाँ पर कोट करना चाहूंगा जो कि मेरी प्रेरणा रहे, स्वामी विवेकानंद जी। तो उनकी एक लाइन हमेशा मुझे याद आती है जो कि आई थिंक यूथ को फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, IIT, सिविल सर्विस या किसी भी फील्ड में हो, जो कि ये अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। यानी कि आप हमेशा उठे और संघर्ष करते रहे जब तक आप अपनी सफलता या जो भी आपका गोल है उसे पा ना ले।